दी, उनके नक्श कदम पर चलोगे तो तुम्हारे नेक अमल तुम्हें फ़ायदा पहुंचा देंगे, महज उनकी निस्बत से तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं, जबकि नकद अमल से तुम्हारी जेबें खाली हों, ना उससे तुम्हारे अमलों की और ना तुमसे उनके अमलों की पूछताछ होगी। इसी वजह से हदीस में है, जिसका अमल देर लगाएगा उसका नस्ब जल्दी नहीं करेगा। नेकियों की कमी की वजह से अगर कोई शख्स जल्दी जन्नत में न जाएगा तो ये बात नहीं कि नस्ब उसे जन्नत में पहुंचा देगा। नजात का मदार नेक अमलों पर है, नस्ब पर नहीं। खुसूसी तौर से आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कि आप निस्बत अगर किसी रखते, जैसे वो कुफार मुशरिकीन निस्बत रखते थे कि हाँ हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की से निस्बत रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये निस्बत तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हें जन्नत से पहुंचाने के लिए निस्बत काफ़ी नहीं है, तुम्हारे अपने अमल का, अगर तुम उनकी पैरवी पे वो नेक अमल करोगे जो अमल उन्होंने किए थे या जो करने की उन्होंने आपको तालीम दी थी, तभी तुम जन्नत में पहुंच सकते हो। खाली इस बात से, इस रेफरेंस से कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदानी हो या उनसे निस्बत रखते हो या तुम्हारा नस्ब उनसे जुड़ा हुआ है, ये तुमको जन्नत में नहीं पहुंचाएगा। और आज भी हम तमाम मोमिनों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम ईमान वालों को ये सोचना चाहिए कि हमारे अमल ही हमको निजात दिला सकते हैं, हमारी निस्बत नहीं। हमारा बाप अगर आलिम था तो हम अगर अपने अमल नहीं करेंगे तो हम अपने बाप की इल्मियत की बूते पर जन्नत में या मग़फ़िरत नहीं पा सकते, अल्लाह से नहीं छूट सकते, जब तक कि हमारे अपने अमल खुद ना हमको इस लायक बना दे कि हाँ हम अल्लाह के सामने खड़ा हो सके और अपने बात अमल के बारे में अपने जवाब दे सकें। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तातदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। उन मुनाफिक मुशरिकों से कहा यहूदी या ईसाई बन जाओ, राह पा जाओगे। आप कह दें नहीं, बल्कि हम इब्राहिमी मज़हब पर हैं जो मोहित थे और मुशरिक न थे, इस्लाम ही सच्चा है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक यहूदी ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम ही सही राह पर हैं, अगर तुम भी हमारी पैरवी कर लो तो राह पा जाओगे। ईसाइयों ने भी यही बात कही थी, इस पर यह आयत उतरी। यानी हम मुसलमान यहूदियत या ईसाइयत नहीं मान सकते, बल्कि इब्राहिमी मजहब के पैरोकार हैं जो सीधी राह पर थे, मुखलिस व मोहित थे, बानी बैतुल्लाह थे। आप ही ने सबसे पहले हज किया और दूसरों को भी आमादा किया, काबे को क़िबला बनाया। आप अल्लाह के फरमा बरदार और इताअत गुजार थे, तमाम अंबिया को मानते थे, कलमा तौहीद का इकरार करते थे। शरीयत मोहम्मदिया में जितने रिश्ते हराम हैं वो सब आपकी शरीयत में भी ममनू थे, और इंसान की पैदाइश तहारत में खतनों को भी शुमार करते थे। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया अन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। कह दो हम अल्लाह पर जो हम पर उतरा उस पर, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर उतरा उस पर, और जो किताबें मूसा और ईसा और दीगर नबियों को उनके रब की जानिब से दी गई उन पर ईमान ले आए। हम अंबिया में से किसी में तफरीक नहीं करते और हम अल्लाह ही के फर्माबरदार हैं। जब यहूदियों ने और ईसाइयों ने मुसलमानों से अपने दीन की दावत दी, उसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयतों में दे रहा है। मोमिनों को तालीम दी जा रही है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ उतरा उस पर तफसीली ईमान लाएं, और पहले तमाम अंबिया पर इजमाली चंद खास रसूलों का जिक्र फरमाकर बाकी तमाम अंबिया की तरफ इशारा कर दिया गया। इससे मालूम हुआ कि किसी नबी पर ईमान लाना और किसी पर ना लाना और अंबिया में तफरीक करना इस्लामी तालीम के खिलाफ है और हराम है। फरमाया युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू, सूरह निसा की आयत, और वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करना चाहते हैं, कहते हैं हम बात पर ईमान लाते हैं और बात पर नहीं, और एक दरमियानी राह बनाना चाहते हैं। ये लोग कतई काफिर हैं। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसाई और यहूदी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मुशरिक मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी नहीं मानते थे। अहले किताब तौरात का इब्रानी मतन पढ़कर इसकी तफसीर मुसलमानों के सामने अरबी में बयान किया करते थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले किताब की न तस्दीक करो और न तकज़ीब, बल्कि यूँ कह दिया करो कि हमारा अल्लाह पर और उसकी उतारी हुई तमाम किताबों पर ईमान है।
اسبات کے معنی، اسبات اس بات سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مراد ہیں، جن کی تعداد 12 تھی۔ ہر ایک کی نسل سے ایک ایک قوم پیدا ہوئی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد کو قبائل کہتے ہیں، اس قبیلے کو کہتے ہیں جس کا مورث اعلیٰ ایک ہو۔ اسرائیلی قبائل کو اسبات کہتے ہیں، انہی میں انبیاء پیدا ہوئے جن پر وحی آتی تھی۔ فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل، معاہدہ کیا ہے، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جس سے اس نے تم کو نوازا تھا کہ تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل ہیں، علاوہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اجمالی ایمان تو تمام آسمانی کتابوں پر لانا ضروری ہے، لیکن تفصیلی ایمان قرآن و حدیث پر لانا چاہیے، یعنی عمل کے لیے یہ دونوں ہی متعین ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، زبور اور انجیل سب پر ایمان لاؤ، لیکن عمل قرآن ہی پر کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اگر یہ بھی تم جیسا ایمان لے آئیں تو بلا شبہ راہ پا جائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو وہ اختلاف ہی میں ہے۔ ان قریب اللہ آپ کو ان سے کافی ہے، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا، اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہم اسی کی عبادت کی راہ، فتح کی پیشن گوئی، یعنی اگر یہ کافر بھی تم جیسا ایمان لے آئے کہ تمام رسولوں کو اور تمام کتابوں کو ماننے لگے تو یہ بھی صحیح راہ پا جائیں گے، اور اگر قیام حجت کے باوجود بھی حق چھوڑ کر باطل کی طرف مڑ جائیں تو کوئی بعید بات نہیں، اس لیے وہ تو اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کافی ہے، وہی مدد فرما کر ان پر آپ کو شاندار کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ رنگ سے